Hello friends, welcome to my channel Math Beginners. I am Praveen Tyagi. Today we will discuss exercise 2.2 question number 1. So let's start. Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and the coefficient. So friends हमें क्या करना है, जीरोस को निकालना है पहले तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, उसके बाद रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोस एंड द कोफिशिएंट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहले हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे बाय यूजिंग स्प्लिट मेथड। आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ। चलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। इसमें क्या होता है आपका, जैसे वे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्म आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक है ना, इसलिए इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते थे, आपका जो मिडिल टर्म था इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 2 टर्म ले लिए, पी एंड क्यू ले लिया। ठीक है, इसको स्प्लिट कर दिया, जिनका सम क्या होना है, बी का जो सम है पी प्लस क्यू होना चाहिए, और इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट का जो है उसका मल्टीपल, यानी ए इंटू सी होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें आपकी बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यानी पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, बी कितना है यहाँ पे, -2, और पी इंटू क्यू कितना है आपका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, 1, और कांस्टेंट कितना, -8। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -8। यानी आपको ऐसे दो फैक्टर पता करना है जिनका सम करने पर -2 आए और प्रोडक्ट करने पर -8 आए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, -4 और 2 ले लेते हैं, क्योंकि जब इनका हम सम करेंगे तो हमें -2 मिलेगा, और प्रोडक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, -8 मिलेगा। यानी दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया कि -2 आपके 2 एंड -4 के आपके फैक्टर हो जाएंगे जो हमें चाहिए। ठीक है ना, इनमें स्प्लिट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से -2x को आप क्या ले सकते हो, -4x प्लस 2x ले सकते हो, क्योंकि इसे जब सॉल्व करेंगे तो -2x ही आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से अब देखिए 4 टर्म्स आ गए, तो 2 टर्म्स का पेयर बना लीजिए। ठीक है, तो इसमें से x कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से x-4, और सेकंड जो ग्रुप है आपको उसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x-4 मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, दोनों टर्म में, इसमें और इसमें आपको x-4 कॉमन मिल रहा है। जब आप x-4 कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, x, और यहाँ से क्या मिलेगा, +2। x-4 जब आपने कॉमन लिया, जैसे x-4 कॉमन लेंगे आप, तो इस वाले टर्म में से तो x मिला, और इस टर्म में से क्या मिला आपको, 2। तो यानी आपके ये दो फैक्टर आपके मिल गए, किसके, एक्स स्क्वायर -2x-8 के दो फैक्टर क्या आ गए, x-4 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरो निकालना है तो उसको हम क्या करें, उस पॉलिनोमियल को जीरो को इक्वट कर दें। ठीक है ना, तो जीरो को इक्वट करेंगे इसे, तो या तो इस फैक्टर की वैल्यू जीरो होनी चाहिए या इसकी होनी चाहिए, है का नहीं। तो जब हम x-4 को जीरो के इक्वल रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x-4 और x+2 को रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x-2 यहाँ पर। ठीक है ना, रख के देख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो जीरोज आ गए इस पॉलिनोमियल के क्या हो गए, 4n -2 आ गए। तो यहाँ से फर्स्ट कंडीशन आपको क्वेश्चन में पूछी गई थी कि फाइंड आउट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आपके क्या आ गए, 4n -2 आ गए। अब फ्रेंड्स इनको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो जो वेरीफाई करते हैं, चलिए, तो सम ऑफ द जीरो निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, अब जैसे इसके दो फैक्टर थे तो इसको अल्फ़ा मान लीजिए आप 4, और बीटा कितना हो गया, -2। तो सम ऑफ द जीरो, जीरो अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे तो -2 + 4 तो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। ठीक है कि नहीं, और -2 आ रहा है तो इसको जो हमने सम ऑफ द जीरोस का जो फॉर्मूला निकाला था, माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स के फॉर्म में से रखना है। तो आपको यहाँ से जो सॉल्व करने पर -2 आया, तो क्या आप -2 का आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, +2 आया था आपका, यहाँ से -4 + 2, -2 + 4 करेंगे तो आपको +2 आएगा। तो +2 को आपको ऐसे लिख सकते हो, माइनस इंटू -2 डिवाइडेड बाई 1 कर सकते हो, बोलो, कर सकते हैं ना। तो यहाँ से देखिए, अब आप इस क्वेश्चन को ऊपर देखिए, यहाँ पर क्या था, x² -2x-8 था, तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यानी इसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, ax² + bx + c,
तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, बी की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ से -2 है, और सी की वैल्यू कितनी है आपकी -8। ठीक है ना, तो उसी फॉर्म में आपको लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए -2 कोफिशिएंट था, अभी हमने देखा, देखो -2 कोफिशिएंट है। ठीक है, तो यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया, और -12 था तो -12 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो देखिए 1 है, यानी सम ऑफ द जीरोज हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। उसी तरीके से हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट क्या कहता है, प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा यानी -2 इंटू 4 कितना आएगा -8। तो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो हमने क्या निकाला था, सी ओवर ए निकाला था। तो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -8, तो देखिए -8 लिखा, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए 1 है, तो यानी इसको भी हमने क्या रख दिया, उसमें वेरीफाई कर दिया, यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसी तरीके से हमें सभी क्वेश्चंस में करना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।